सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग जो है लुसेंट सामान्य ज्ञान यानी जीके को जो है 11वें दिन जो पढ़े हैं, ये 90 दिनों के सिलेबस में जो हम लोग 11वें दिन जो पढ़े हैं उसका जो है यानी टेस्ट लगाने वाले हैं, यानी टेस्ट कह सकते हैं या सब प्रैक्टिस सेट भी इसको कह सकते हैं। तो चलिए आज लुसेंट जीके टेस्ट सब प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को देखते हैं। इससे पहले हम लोग जो भी देखे हैं उसका प्ले लिस्ट बना है, अगर आप देखना चाहते हैं तो जाकर जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए टेस्ट नंबर 11 को देखते हैं, लुसेंट सामान्य ज्ञान जीके टेस्ट 11। तो ठीक है, देख सकते हैं सबसे पहला प्रश्न कि जो है मगध राज का जो है सर्वप्रथम शक्तिशाली राजा कौन था, यानी सबसे शक्तिशाली राजा प्रथम जो है शक्तिशाली राजा कौन था। ऑप्शन है आपके अजात शत्रु, महापद्मनंद, शिशुनाग, बिंबिसार। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो बिंबिसार था। कौन था? बिंबिसार। ठीक है। मगध साम्राज्य की राजधानी क्या कहाँ थी आपकी? मगध साम्राज्य की राजधानी थी आपकी, ऑप्शन है वैशाली, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, उज्जैनी। आपका इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपके पाटलिपुत्र थी। मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र आपका। ठीक है। मगध को जो है महान साम्राज्य बनाने में जो है किसने विशेष योगदान दिया? मगध को जो है महान साम्राज्य बनाने में किसने जो है विशेष योगदान दिया? ऑप्शन है आपके अजातशत्रु, बिंबिसार, महापद्मनंद, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? आपका हो जाएगा अजातशत्रु। कौन हो जाएगा? अजातशत्रु आपका। ठीक है। कि हर्यक वंश का जो है अंतिम शासक कौन था? हर्यक वंश का ऑप्शन है आपके नागदशक, उदाईन, महापद्मनंद, शिशुनाग। तो इसका हर्यक वंश का अंतिम जो शासक था आपके कौन था? आपके नागदशक था। ठीक है, मसूदी है थोड़ा सा। चंद्रगुप्त मौर्य ने है किसके सहयोग से मौर्य वंश की स्थापना की? चंद्रगुप्त मौर्य ने है किसके सहयोग से मौर्य वंश की स्थापना की? ऑप्शन है आपके पाणिनि, महावीर, चाणक्य, पतंजलि। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो चाणक्य की मदद से आपका। ठीक है। सिकंदर ने जो है भारत पर कब आक्रमण किया था? सिकंदर ने जो भारत पर कब आक्रमण किया था? ऑप्शन है 326 ईसा पूर्व, 330 ईसा पूर्व, 320 ईसा पूर्व, 312 ईसा पूर्व। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 326 ईसा पूर्व में। ठीक है। सिकंदर का जो है सामना किस भारतीय राजा से हुआ था? ऑप्शन है बिंबिसार से, चंद्रगुप्त से, पोरस से, अजातशत्रु से। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो पोरस से, पंजाब के राजा पोरस से जो है सामना हुआ था। ठीक है। सिकंदर की सेना जो है भारत में किस नदी तक जो है पहुंची थी? किस नदी तक? गंगा, यमुना, सतलुज, ब्यास। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपको? ब्यास नदी। ठीक है। भारत से लौटते समय जो सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? ऑप्शन है पर्सिया, बेबीलोन, मकदूनिया, मिस्र। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? तो बेबीलोन में उसकी मृत्यु हुई थी। ठीक है। सिकंदर ने जो भारत पर आक्रमण किस उद्देश्य से किया था? धार्मिक प्रचार के लिए, या व्यापार के लिए, या विश्व विजय के लिए, या सोने की खोज के लिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विश्व विजय के उद्देश्य से किया था। ठीक है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? भारत है, या चीन है, या रूस है, या जापान? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एशिया महाद्वीप का जो सबसे बड़ा देश अगर देखा जाए तो आपका रूस हो जाएगा। ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप की जो है सबसे लंबी नदी कौन सी है? नाइजर, नील, जाम्बेजी, कांगो। इसका सही उत्तर क्या होगा? नील नदी। अफ्रीकी महाद्वीप का जो है सबसे लंबी नदी अपनी नील है। ठीक है। एशिया महाद्वीप एक द्वीप में कुल कितने देश हैं आपके? तो ऑप्शन है आपके 45, 48, 50, 52। इसका सही उत्तर हो जाएगा 48 आपका। ठीक है। माउंट एवरेस्ट जो है किस देश में स्थित है आपके? माउंट एवरेस्ट ऑप्शन है भारत, नेपाल, चीन, भूटान। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? तो ये आपके नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट कहाँ है आपके? तो नेपाल में आपका। ठीक है। आगे की माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है आपके? माउंट एवरेस्ट की 8,848 मीटर, या 8,611 मीटर, या 8,586 मीटर, या 8,764। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 8,848 मीटर जो है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है आपका। ठीक है। सबसे पहले जो माउंट एवरेस्ट पर किसने जो है चढ़ाई की? आपका सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर किसने चढ़ाई की? ऑप्शन है आपके बछेंद्री पाल, तेंजिंग नोरगे, एमंड हिलेरी, और जो है तेंजिंग नोरगे आपका, या रेखा शर्मा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? तो एडमंड हिलेरी और जो है तेंजिंग नोरगे ने की थी आपका। ठीक है। माउंट एवरेस्ट को जो है तिब्बत में कहते हैं, माउंट एवरेस्ट को जो है तिब्बत में क्या कहते हैं?
सागरमाथा, चोमोलुंगमा मानसरोवर या गोसाई कुंड आपका। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर आपके चोमोलुंगमा कहा जाता है आपका, ठीक है। भारत की पहली महिला जिसने जो एवरेस्ट फतह किया आपकी, भारत की प्रथम महिला, ऑप्शन है संतोष यादव, बछेंद्री पाल, कल्पना चावला या अरुणिमा सिन्हा है आपका। तो इसका सही उत्तर होगा बछेंद्री पाल आपका, ठीक है। भारत में नागरिकता किस अधिनियम के अंतर्गत दी जाती है? आपके ऑप्शन है भारतीय संविधान अधिनियम जो है 1950, नागरिकता अधिनियम 1947, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992। तो यह जो दी जाती है इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत, ठीक है। भारत में एकल नागरिकता किस देश की जो है प्रणाली के अनुरूप है, यानी किस देश के संविधान के अनुरूप है आपके भारत में एकल नागरिकता? तो ऑप्शन है आपके अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, रूस। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके इंग्लैंड के, किसके? इंग्लैंड के अपना, ठीक है। भारत में नागरिकता प्रदान करने के लिए जो कितने मुख्य आधार हैं आपके? 3, 4, 5 या 6। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपके? 5 है आपके, ठीक है। पंजीकरण द्वारा नागरिकता के अंतर्गत कौन से लोग आते हैं आपके? विदेशी जो है राजनयिक, भारतीय मूल के व्यक्ति, शरणार्थी, सैनिक, कौन आते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारतीय मूल के व्यक्ति आते हैं आपके, पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है 1986 का अनुसार जो है भारत में जन्म से नागरिकता किसे प्राप्त होगी आपकी? कोई भी व्यक्ति केवल भारतीय माता पिता के संतान को, एक भारतीय माता या पिता में से किसी एक की संतान को, दोनों माता पिता के भारतीय होने पर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपके, उत्तर है कि दोनों, यानी माता पिता के भारतीय होने पर आपका, ठीक है। आगे की सरल आवर्त गति जो है किसका उदाहरण है आपका? समान गति का, अनियमित गति का, आवर्ती गति का, अनंत गति का। तो यह जो हो जाएगा आपका यानी आवर्ती गति का आपका, ठीक है। सरल आवर्त गति में जो है त्वरण किसके अनुपाती होता है? सरल आवर्त गति में जो त्वरण किसके अनुपाती होता है? ऑप्शन है गति, विस्थापन, आयाम, आवृत्ति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके विस्थापन के अनुपाती होता है आपकी, ठीक है। पेंडुलम की गति किसका उदाहरण है? पेंडुलम की गति जो है किसका उदाहरण है? अनियमित गति का, रेखीय गति का, सरल आवर्त गति का, घूर्णन गति का। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपके? सरल आवर्त गति का आपका। SHM में जो आवृत्ति की इकाई क्या होती है आपकी? मीटर, सेकेंड, हर्ट्ज या न्यूटन। तो इसका सही होगा आपके हर्ट्ज होता है, ठीक है। एक दोलन में जो है पेंडुलम का समय क्या कहलाता है? एक दोलन में जो है पेंडुलम का समय क्या कहलाता है? आयाम, वेग, आवृत्ति या आवर्तकाल। तो यह जो कहलाता है आपका क्या कहलाता है? आवर्तकाल कहलाता है, ठीक है। ध्वनि किस प्रकार की जो है तरंग होती है आपकी? ध्वनि जो है किस प्रकार की तरंग होती है? अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ, यांत्रिक या विद्युत चुंबकीय। यह आपकी अनुदैर्घ्य होती है आपकी, ठीक है। आगे है कि तरंगों के संचरण के लिए जो किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन है शून्य की, माध्यम की, बल की या विद्युत की। किसकी? तो आपके माध्यम की, ठीक है। प्रकाश किस प्रकार की तरंग है आपके? प्रकाश जो है आपके विद्युत चुंबकीय है आपका। आगे की संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई आपकी? 1942, 1945, 1947, 1950। तो यह हुई थी आपके 1950 में। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है आपके? जिनेवा, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन या पेरिस। तो इसका जो मुख्यालय है आपके न्यूयॉर्क में है, ठीक है। यूएनओ की महासभा में जो है सदस्य देशों की कुल संख्या कितनी है आपकी? कितनी है? तो ऑप्शन है आपके 190, 193, 195, 200। आपके 193 है, ठीक है। महासभा में प्रत्येक देश के जो है कितने मत देने का अधिकार होता है? प्रत्येक देश को जो है कितने मत देने का अधिकार होता है? तो ऑप्शन है आपके 1, 2, 3 या 4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके 1, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने हैं आपके? अस्थायी आपके 5 हैं। कितने हैं? 5।